मिर्जा राजा जय सिंह और एक सवाई जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह जिनका रूलिंग पीरियड 1621 टू 1667 तक था, अर्थात 46 ईयर्स रूलिंग पीरियड था, जो कि किसी भी कछवाहा रूलर का लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड था। 3 मुगल एम्परर आए इस दौरान, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को साउथ इंडिया में अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। शाहजहां उन्हें कंधार कैंपेन पर भेजता, उस समय मिर्जा राजा का टाइटल देता है। शाहजहां के बेटों में जब सक्सेशन स्ट्रगल हुआ तो इनिशियली शुरुआती संघर्ष में उन्होंने दारा का साथ दिया और बहादुरपुर के युद्ध में दारा के सेनापति के रूप में शुजा को हराया था। पर सामूगढ़ के युद्ध के बाद जब औरंगजेब बादशाह बन जाता है, औरंगजेब का बादशाह बनना लगभग निश्चित हो जाता है, तो वो औरंगजेब की तरफ आ गए थे और जसवंत सिंह को भी औरंगजेब की तरफ लाने का प्रयास किया था। और फिर जब दौराई के युद्ध के अंदर वो औरंगजेब की तरफ से लड़े थे। कालांतर में औरंगजेब ने उनको साउथ इंडिया में शिवाजी के खिलाफ भेजा था और 1665 की पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जय सिंह की कूटनीतिज्ञता या उनकी डिप्लोमेसी का ही परिणाम था, जब शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़ गए थे। लेकिन कालांतर में शिवाजी का आगरा में औरंगजेब द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाना तथा शिवाजी को वहां से भगवानी के अंदर भी कहते हैं मिर्जा राजा जय सिंह के बेटे राम सिंह की भूमिका थी। मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगाबाद के पास जयसिंहपुरा नाम का कस्बा बसाया था। जयपुर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे पहले किसी टाइम में ईगल हिल या चील का टोला कहा जाता था। हिंदी के प्रख्यात विद्वान बिहारी जी ने उनके दरबार में रहते हुए 713 दोहों का भक्ति रस और श्रृंगार रस से परिपूर्ण बिहारी सत्सई नामक पुस्तक लिखी थी। बिहारी जी के भांजे कुलपति मिश्र मिर्जा राजा जय सिंह के साथ साउथ इंडिया में रहे थे, तो उन्होंने साउथ इंडिया के कैंपेन पर 52 बुक्स लिखी है। राय कवि ने जय सिंह चरित्र नामक एक पुस्तक लिखी। फिर हमने सवाई जय सिंह पढ़े, जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख शेर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों मुअज्जम और आजम में जब लड़ाई हुई तो इन्होंने आजम का साथ दिया। मुअज्जम जीत गया, बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना, उसने आमेर पर अटैक किया। सवाई जय सिंह के छोटे भाई विजय सिंह को राजा बना दिया और आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया था। पर देवारी समझौते में मेवाड़, मारवाड़ और आमेर तीनों इकट्ठे होते हैं। कालांतर में सांभर के युद्ध में मुगल सेना को हराकर सैयद हुसैन खान मुगल सेनापति को मारकर सवाई जय सिंह आमेर के राजा बन जाते हैं। बूंदी में दलेल सिंह और उमेद सिंह के उत्तराधिकार संघर्ष में सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह का साथ दिया। भरतपुर में मोहकम सिंह और बदन सिंह के उत्तराधिकार संघर्ष में उन्होंने बदन सिंह का साथ दिया। बदन सिंह को डीक की जागीर और ब्रजराज की उपाधि दी। भरतपुर का विद्रोह शांत करने की वजह से मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। गंगवाना के युद्ध में जोधपुर के राजा अभय सिंह को हराया, क्योंकि अभय सिंह और बीकानेर के जोरावर सिंह के युद्ध में इन्होंने जोरावर सिंह का साथ दिया था। मुगलों ने इन्हें 3 बार मालवा का सूबेदार बनाया था, 1713, 1730 और 1732। एक बार फर्रुख शेर और 2 बार मोहम्मद शाह रंगीला। जहां पर मराठों के खिलाफ पील सूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध और रामपुरा का युद्ध लड़ा। इसमें पील सूद में जीत मिली और बाकी दोनों युद्धों में हार। मराठों के खिलाफ राजस्थान के सभी राजाओं को एकजुट करने के लिए 1734 में हुरुडा कॉन्फ्रेंस का मास्टरमाइंड सवाई जय सिंह ही था। उसके बाद सवाई जय सिंह की जो आर्ट एंड कल्चर की अचीवमेंट्स है वो और ज्यादा है। हाँ, एक बीच में और की सवाई जय सिंह ने मुगलों की तरफ से मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता किया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से वो ये समझौता कर रहे थे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इन्होंने जयपुर जैसा एक सुंदर आधुनिक भारत का प्रथम प्लांट सिटी बनाया था। 18 नवंबर 1727 को आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य ने शहर की स्थापना की थी। एक पोर्तुगीज एस्ट्रोलॉजर जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई थी। पहले इस स्थान को शिकार होदी कहा जाता था, जहां पर बादल महल के निर्माण के साथ जयपुर की शुरुआत की गई, जो इराक के बगदाद और चीन के कैंटन शहर के नक्शों के आधार पर 9 वर्ग सिद्धांत पर बसाया गया था। जयपुर की सुरक्षा के लिए मराठा आक्रमण से बचाव के लिए एक पहाड़ी पर नाहरगढ़ का किला बनाया गया, जिसे पहले सुदर्शनगढ़ कहा जाता था, जो जयपुर का पहरेदार किला कहलाता है। राजा ने खुद के रहने के लिए सिटी पैलेस या चंद्रमहल नामक 7 मंजिला एक महल का निर्माण करवाया था। लोगों के पीने के पानी के लिए हरमाड़ा से एक नहर लेकर आए थे। अश्वमेध यज्ञ के समय जो ब्राह्मण आए थे, उनके रहने के लिए मानसागर झील में जल महल का निर्माण करवाया था। स्वयं एक अच्छे गणितज्ञ और वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वाले थे, इसलिए जयपुर सहित देश के 5 स्थानों पर जंतर मंत्र बनवाए थे, जिनमें पहला दिल्ली है, सबसे बड़ा जयपुर है, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद बनारस और फिर मथुरा के अंदर जंतर मंत्र बनाए गए थे। गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया गया था, जो गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान की प्रधान पीठ है, और स्वयं को जयपुर के राजा गोविंद देव जी का दीवान माना करते थे। खुद ने ज्योतिष की एक बुक लिखी जयसिंह कारिका और एक नक्षत्रों की सारिणी तैयार करवाई थी जीज मोहम्मद शाही। दरबारी विद्वान पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम लिखी। नयनचंद्र मुखर्जी उकर का संस्कृत अनुवाद करते हैं, जो कि एक अरबी ग्रंथ था। केवलराम लाकोरिथम नामक फ्रेंच बुक का विभाग सारिणी नाम से संस्कृत अनुवाद करते हैं। पंडित जगन्नाथ ने यूक्लिड ज्योमेट्री का संस्कृत ट्रांसलेशन किया और सिद्धांत कौस्तुभ और सिद्धांत सम्राट नामक पुस्तकें भी लिखी थी। मोहम्मद महरी और मोहम्मद शरीफ को विदेशों से बुक्स कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। सूरत खाना नामक पेंटिंग डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। तो हर डायमेंशन के अंदर, इवन सोशल रिफॉर्म में सती प्रथा को कंट्रोल किया, चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल किया, विडोरी मैरिज को प्रमोट किया, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया, ब्राह्मणों का जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था आपस में उसको खत्म किया, साधु संतों को फैमिली लाइफ के लिए प्रमोट किया, उनको एनकरेज किया। मथुरा के पास बैरागपुरा नामक गांव बसाया था उनके लिए। 1740 में अश्वमेध यज्ञ करवाया, जो किसी भी हिंदू राजा द्वारा करवाया जाने वाला अंतिम अश्वमेध यज्ञ था।
पुंडरिक रत्नाकर उसके पुरोहित थे। दीप सिंह कुंभाणी ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था तथा अपने भाई बंधुओं के साथ लड़ता हुआ मारा गया। 2 बात पढ़ी हमने, 2 राजाओं के बारे में पढ़ा। आज हम जयपुर के अन्य राजा जो और बचे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। 3 बड़े राजा है जयपुर के, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। आगे भी और कई अच्छे राजा हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। और जयपुर वालों में सबसे अच्छी विशेषता की दोनों चीजें, कि पॉलिटिकल अचीवमेंट तो है, योद्धा के रूप में तो लड़े थे,